आप लोगों ने अब तक मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले उसको सब्सक्राइब कर ले और नीचे दिए गए बेल आइकॉन को आप क्लिक कर ले, जिससे आपको मेरे नए वीडियो की तुरंत माहिती मिल जाए। और आपको ये वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक करना ना भूले तथा शेयर भी करें। 1.4 चैप्टर नंबर 1 संबंध और फंक्शन में अब ये क्वेश्चन नंबर 9 और 10 एक साथ अपने देखेंगे। क्यों? क्योंकि देखो, मान लीजिए कि परिमेय संख्याओं के समुच्चय Q में निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित स्टार एक द्विआधारी संक्रिया है तथा दी गई संक्रियाओं में से कौन सी संक्रिया क्रम विनिमय और कौन सी साहचर्य, ये क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है। और 10 में क्या पूछा है? यदि इस संक्रियाओं में किसी का तत्समक अवयव है तो वह भी बतलाए। यानी अपना दोनों एक साथ ही ले लेते हैं, यानी क्रम विनिमय चेक करेंगे, साहचर्य चेक करेंगे और जिसका तत्समक पॉसिबल होगा वो तत्समक भी अपने बतलाएंगे। अब देखो, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी दिया है। क्लियर? तो अपने जानते हैं अंतर क्रम का पालन नहीं करता है तो ये क्रम विनिमय नहीं है। तो देखो, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी और स्टार क्या है? क्यू क्रॉस से क्यू का फंक्शन है। तो 2 स्टार 3 तो 2 माइनस 3 माइनस 1, 3 स्टार 2 तो 3 माइनस 2 तो यानी 1, दोनों सेम नहीं है। तो 2 स्टार 3 नॉट इक्वल टू 3 स्टार 2, तो स्टार क्रम विनिमय नहीं है। अब ये क्रम विनिमय नहीं है तो आगे कुछ पॉसिबल नहीं होगा। देखो, साहचर्य भी नहीं होगा। तो 2 स्टार कोष्टक में 3 स्टार 4 तो इज इक्वल टू 2 स्टार कोष्टक में 3 माइनस 4 यानी माइनस 1, तो 2 स्टार माइनस 1 तो 2 माइनस ऑफ माइनस 1 तो कितना आ गया? माइनस माइनस प्लस तो 3। यहाँ पे कोष्टक में 2 स्टार 3 स्टार 4 तो इज इक्वल टू कोष्टक में 2 माइनस 3 स्टार 4 तो ये क्या हो गया? माइनस 1, तो माइनस 1 स्टार 4 डेफिनेशन अप्लाई की तो माइनस 1 माइनस 4 तो माइनस 5, ये दोनों सेम नहीं है। तो 2 स्टार कोष्टक में 3 स्टार 4 नॉट इक्वल टू कोष्टक में 2 स्टार 3 स्टार 4 तो स्टार साहचर्य नहीं है। अब उसके तत्समक की बात करें, प्रत्येक ए बिलोंग्स टू क्यू के लिए अब यहाँ पे लिख देते अपने माना कि ए स्टार ई, माना कि ए स्टार ई इज इक्वल टू ई स्टार ए इज इक्वल टू ए, तो ए स्टार इज इक्वल टू ई स्टार ए इज इक्वल टू ए। डेफिनेशन दोनों का अंतर, ए माइनस ई इज इक्वल टू ए कट गया, ई इक्वल टू 0, ई स्टार इज इक्वल टू ई माइनस ए इज इक्वल टू माइनस ए तो ई इक्वल टू 2। तो देखो, ई का यूनिक अद्वितीय मान नहीं मिलता, यहाँ ई का अद्वितीय यूनिक मान नहीं मिलता है, देयरफॉर स्टार का तत्समक अवयव नहीं मिलेगा या तो उसका अस्तित्व नहीं है। अब उसका सेकेंड क्वेश्चन अपने देखते हैं। ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस ए बी, यानी पहला सदस्य प्लस दोनों का गुणा। तो क्यू स्टार, स्टार का फंक्शन है क्यू क्रॉस क्यू से क्यू, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस ए बी। तो बी स्टार ए, तो बी पहले है तो बी प्लस दोनों का गुणा बी ए, तो यानी नॉट इक्वल टू ए प्लस ए बी, क्योंकि ए बी और बी ए तो दोनों सेम है लेकिन ये बी है और यहाँ पे है, तो ए स्टार बी नॉट इक्वल टू बी स्टार है तो स्टार क्रम विनिमय नहीं है। तो आगे कुछ भी पॉसिबल आएगा नहीं। तो देखो, 2 स्टार कोष्टक में 3 स्टार 4 देखो 2 स्टार पहला पद प्लस दूसरे दोनों का गुणा तो 3 प्लस 3 इंटू 4 तो 2 स्टार 3 प्लस 4 3 12 तो 15 तो 2 स्टार 15। तो डेफिनेशन फिर से पहला पद प्लस दोनों का गुणा तो 2 प्लस 2 इंटू 15 तो ये 30, 2 प्लस 30 32। यहाँ पे कोष्टक में 2 स्टार 3 स्टार 4 इज इक्वल टू कोष्टक में 2 प्लस दोनों का गुणा 2 इंटू 3 स्टार 4 तो 2 प्लस 6 स्टार 4 2 प्लस 6 8 8 स्टार 4 8 स्टार 4 यानी 8 प्लस 8 इंटू 4 तो क्या हुआ 8 प्लस 32 40, दोनों सेम वैल्यू नहीं है, इसलिए
क्या होगा, स्टार साहचर्य नहीं है। तो 2 स्टार कोष्टक में 3 स्टार 4 नॉट इक्वल टू कोष्टक में 2 स्टार 3 स्टार 4, तो स्टार साहचर्य नहीं है। अब क्या करेंगे, तत्समक अवयव के लिए अपने क्या लेते हैं, डेफिनेशन अप्लाई करते और मान लेते हैं। तो देखो प्रत्येक ए बिलोंग्स टू क्यू के लिए माना कि ए स्टार ई इज इक्वल टू ई स्टार ए इज इक्वल टू ए, तो ए स्टार ई इज इक्वल टू ए और ई स्टार ए इज इक्वल टू ए। तो डेफिनेशन ए प्लस ए इक्वल टू ए कैंसल, तो ए इक्वल टू 0, इसका मतलब ए इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। यहाँ पे ई स्टार ए इज इक्वल टू ए, तो ई प्लस ई इक्वल टू, यहाँ से ई कॉमन, तो ई इंटू 1 प्लस ए इज इक्वल, तो इज इक्वल टू ए अपॉन 1 प्लस ए, यानी यहाँ पे ई का मूल्य ए पे आधार रखता है और यहाँ पे जी, तो ए का भी अद्वितीय मूल्य मिलता नहीं है। तो यहाँ ई का अद्वितीय यूनिक मान नहीं मिलता है, देयरफॉर स्टार का तत्समक अवयव नहीं मिलेगा या तो अस्तित्व नहीं है। चलो उसका दूसरा क्वेश्चन देखो, और आगे देखा तो तीसरा था, और अब दूसरा देखो, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो स्टार क्यू क्रॉस क्यू से लेके क्यू का फंक्शन है और ए स्टार बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अपने जानते हैं प्लस है तो प्लस क्रम का पालन करता है। देखो बी स्टार इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्टार बी, यानी स्टार क्रम विनिमय है। तो अब साहचर्य की भी चर्चा करते हैं, साहचर्य पॉसिबल है कि नहीं है। तो देखो यहाँ पे उदाहरण लेते हैं, तो 2 स्टार कोष्टक में 3 स्टार 4, तो इज इक्वल टू 2 स्टार कोष्टक में 3 स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। डेफिनेशन क्या है, दोनों के वर्गों का योग। तो 2 स्टार 9 प्लस 16, तो 2 स्टार 25, तो 2 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर, तो 4 प्लस 625 629 हुआ। तो यहाँ पे सामने वाले भाग में कोष्टक में 2 स्टार 3 स्टार 4 इज इक्वल टू 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग स्टार 4, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9 स्टार 4, तो यानी 4 और 9 13, 13 स्टार 4, तो 13 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, तो 169 प्लस 16 185, दोनों सेम नहीं है। तो 2 स्टार कोष्टक में 3 स्टार 4 नॉट इक्वल टू कोष्टक में 2 स्टार 3 स्टार 4, तो देयरफॉर स्टार साहचर्य नहीं है। तो अब अपने तत्समक सदस्य की बात करते हैं। तो अपने पहले थियरी वाला पॉइंट अप्लाई करो कि प्रत्येक ए बिलोंग्स टू क्यू के लिए माना कि ए स्टार ई इज इक्वल टू ई स्टार ए इज इक्वल टू ए, तो देयरफॉर ए स्टार ई इज इक्वल टू ए, तो ए स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए, तो ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस ई स्क्वायर। यहाँ पे ई स्टार इज इक्वल टू ए, ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर इक्वल टू ए, ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस, यानी ई इक्वल टू वर्गमूल आएगा। लेकिन ई किस पे, ए पे आधार रखता है, ए बदलेगा तो ई बदल जाएगा, इसलिए ई का अद्वितीय यूनिक मान नहीं मिलता है। देयरफॉर स्टार का तत्समक अवयव नहीं मिलेगा। अब उसका चौथा क्वेश्चन है, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी का, तो स्टार क्यू क्रॉस क्यू से क्यू ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी का वर्ग, तो बी स्टार है तो बी माइनस ए का स्क्वायर, और अपने जानते बी माइनस ए का स्क्वायर और ए माइनस बी का स्क्वायर सेम ही होता है, तो इज इक्वल टू ए माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्टार बी, तो स्टार क्रम विनिमय है। अब अपने क्या करते हैं, साहचर्य के लिए उदाहरण लेते हैं। 1 स्टार कोष्टक में 2 स्टार 3 इज इक्वल टू 1 स्टार कोष्टक में क्या आएगा 2 स्टार 3, यानी 2 माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो 1 स्टार 1। डेफिनेशन फिर से 1 माइनस 1 का स्क्वायर तो 0। अब कोष्टक चेंज करो, तो कोष्टक में 1 स्टार 2 स्टार 3, तो पहले कोष्टक में डेफिनेशन, तो 1 माइनस 2 का स्क्वायर स्टार 3, तो माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो 1 स्टार 3। फिर से डेफिनेशन 1 माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 का स्क्वायर यानी 4, ये दोनों सेम नहीं है, तो 1 स्टार कोष्टक में 2 स्टार 3 नॉट इक्वल टू कोष्टक में 1 स्टार 2 स्टार 3। देयरफॉर स्टार साहचर्य नहीं है। अब तत्समक की बात करें तो प्रत्येक ए बिलोंग्स टू क्यू के लिए माना कि ए स्टार इज इक्वल टू ई स्टार इज इक्वल टू ए, तो ई स्टार इज इक्वल टू ए डेफिनेशन, और तो क्या होगा ई माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए, तो ई माइनस ए इज इक्वल टू प्लस और माइनस ए, क्योंकि यहाँ पे
क्यू में लेना है, इसलिए तो ई इज इक्वल टू ए प्लस और माइनस ए। अब ए स्टार ई इज इक्वल टू ए, तो ए माइनस ई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए, तो ए माइनस ई इज इक्वल टू प्लस और माइनस ए। ये प्लस और माइनस तो माइनस प्लस, ए माइनस प्लस ए इक्वल टू ए। तो यहाँ पे भी ई का मूल्य ए पे आधार रखता है ये, क्लियर। तो ई का अद्वितीय मान नहीं मिलता है, देयरफॉर स्टार का तत्समक अवयव नहीं मिलेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5th है, तो उसकी बात करो तो देखो ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन 4। हेलो, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन 4। तो ए स्टार बी अपॉन 4, स्टार कहाँ से, क्यू क्रॉस क्यू से, क्यू का है। तो यहाँ पे बी स्टार ए करो, तो बी स्टार डेफिनेट क्या है, दोनों का गुणा बटे 4, तो बी स्टार ए, तो बी ए अपॉन 4, बी ए अपॉन 4 यानी ए बी अपॉन 4, तो गुणा क्रम का पालन करता है। तो ये क्या हो गया, ए स्टार बी, तो देयरफॉर स्टार क्रम विनिमय है। अब साहचर्य की बात करते हैं, तो ए स्टार कोष्टक में बी स्टार सी, तो इज इक्वल टू ए स्टार, कोष्टक पे डेफिनेशन लगे दोनों का गुणा बटे 4, तो बी सी अपॉन 4, फिर से दोनों का गुणा बटे 4, तो ए इंटू बी सी अपॉन 4 बटे में 4, ये 4 नीचे आएगा तो नीचे 16, ऊपर हो गया ए बी सी बटे 16। अब यहाँ पे ए स्टार बी स्टार सी, कोष्टक में डेफिनेशन दोनों का गुणा बटे 4, तो ए बी अपॉन 4 स्टार सी, फिर से डेफिनेशन दोनों का गुणा बटे 4, तो ए बी अपॉन 4 इंटू सी बटे में 4, 4 नीचे आ गया तो 16 हो जाएगा, और ए बी इंटू सी, तो ए बी सी अपॉन 2, दोनों सेम है। तो ए स्टार कोष्टक में बी स्टार सी इज इक्वल टू कोष्टक में ए स्टार बी स्टार सी, तो स्टार साहचर्य है। अब अपने क्या करते हैं, तत्समक की बात करते हैं। तो तत्समक के लिए प्रत्येक ए बिलोंग्स टू क्यू के लिए माना कि ए स्टार ई इज इक्वल टू ई स्टार ई इज इक्वल टू ए, तो ए स्टार ई इज इक्वल टू ए, तो डेफिनेट दोनों का गुणा बटे जाए, ए अपॉन 4 इज इक्वल टू ए कट गया, 4 सामने, तो ई इक्वल टू 4। ई स्टार ए इज इक्वल टू ए, तो ई अपॉन 4 इज इक्वल टू ए कट गया, तो ई अपॉन 4 1, तो ई इक्वल टू 4। तो देखो ई का यहाँ पे अद्वितीय मान मिलता है, यहाँ ई का अद्वितीय मान मिलता है, तो देयरफॉर स्टार का तत्समक अवयव ई इक्वल टू 4 होगा। चलो 6ठा क्वेश्चन है, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए इंटू बी का स्क्वायर, पहला और दूसरे का वर्ग। तो स्टार ए क्रॉस क्यू से क्यू का फंक्शन है, ए स्टार बी ए बी का स्क्वायर। तो देखो 2 स्टार 3, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 9 18। अब 3 स्टार 2, तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर, तो 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12। देयरफॉर 2 स्टार 3 नॉट इक्वल टू 3 स्टार 2, तो स्टार क्रम विनिमय नहीं है। क्लियर हो गया जी। अब साहचर्य की बात करें तो 2 स्टार कोष्टक में 3 स्टार 4 इज इक्वल टू 2 स्टार 3 इंटू 4 का स्क्वायर, तो 2 स्टार 3 इंटू 16, 4 का वर्ग 16, तो 2 स्टार 48, तो फिर से डेफिनेशन 2 इंटू 48 का स्क्वायर। यहाँ पे कोष्टक में 2 स्टार 3 स्टार 4, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर स्टार 4, तो 2 इंटू 9 स्टार 4, तो 18 स्टार, तो 18 इंटू 4 का स्क्वायर, ये दोनों सेम नहीं आएंगे। तो 2 स्टार कोष्टक में 3 स्टार 4 नॉट इक्वल टू 2 स्टार 3 कोष्टक में है और स्टार 4, तो स्टार साहचर्य नहीं है। अब अपने इसके तत्समक की बात करते हैं। तो प्रत्येक ए बिलोंग्स टू क्यू के लिए माना कि ए स्टार ई इज इक्वल टू ई स्टार ए इज इक्वल टू ए, तो ए स्टार ई इज इक्वल टू ए, ई स्टार ए इज इक्वल टू ए, तो डेफिनेशन लगाए तो ए इंटू ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे ई इक्वल टू प्लस और माइनस 1, फिर से अद्वितीय नहीं आ रहा है। ई स्टार इज इक्वल टू ई इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, तो ई इक्वल टू 1 अपॉन ए। क्लियर। तो यहाँ पे ई का मूल्य अद्वितीय नहीं मिलता है, देयरफॉर स्टार का तत्समक अवयव नहीं मिलेगा। अब क्वेश्चन नंबर अपने 11 की बात करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 11 ऐसा है कि मान लीजिए कि a इज इक्वल टू n क्रॉस n है तथा a में a पैर ए बी स्टार पैर सी डी इज इक्वल टू पैर में a प्लस सी बी प्लस डी द्वारा परिभाषित एक द्विआधारी संक्रिया है।
सिद्ध कीजिए कि स्टार क्रम विनिमय तथा साहचर्य है। ए में स्टार का तत्समक अवयव यदि कोई है तो ज्ञात कीजिए। चलो सवाल में आपको दिया है ए इक्वल टू एन क्रॉस एन, यानी क्या होगा, स्टार ए क्रॉस ए से ए का फंक्शन बनेगा, अर्थात स्टार ए यानी एन क्रॉस एन से एन क्रॉस एन। तो देखो अब आपकी डेफिनेशन दी ऐसी, पैर ए बी स्टार पैर सी डी इज इक्वल टू पैर ए प्लस सी बी प्लस डी है। अब क्रम विनिमय ऑर्डर इंटरचेंज कर दे, पैर सी डी स्टार पैर ए डी ए बी तो इज इक्वल टू डेफिनेशन के एक्स का योग प्लस वाई का योग, तो सी प्लस ए और डी प्लस बी। अपने जानते हैं योग क्रम का पालन करते, इंटरचेंज कर दो, सी प्लस ए तो ए प्लस सी, डी प्लस बी तो बी प्लस डी, ये कौन है, यही है। तो पैर ए बी स्टार पैर सी डी, तो स्टार क्रम विनिमय है। अब अपने क्या करते हैं, साहचर्य की बात करते हैं, क्लियर। तो देखो ऑर्डर पैर ए बी स्टार कोष्टक में ऑर्डर पैर सी डी स्टार ऑर्डर पैर ई ए, तो ऑर्डर पैर ए बी स्टार अभी इस कोष्टक में लगाओ तो सी प्लस ई और डी प्लस एफ बनेगा। फिर ये स्टार है एक्स का योग और वाई का है, तो ऑर्डर पैर में ए प्लस कोष्टक में सी प्लस ई कॉमा बी प्लस कोष्टक में डी प्लस एफ। और अपने जानते हैं योग साहचर्य का पालन करता है, तो यहाँ पे कोष्टक इंटरचेंज कर सकते हो। तो ऑर्डर पैर में कोष्टक में ए प्लस सी यहाँ कॉमा कोष्टक में बी प्लस डी प्लस एफ, तो ये क्या हो जाएगा, ऑर्डर पैर ए प्लस सी कॉमा बी प्लस डी स्टार ऑर्डर पैर ई एफ होगा। अब ये जो है उसका क्या हो जाएगा, सम कोष्टक में ऑर्डर पैर ए बी स्टार ऑर्डर पैर सी डी स्टार ऑर्डर पैर ई एफ, तो इसके बराबर ये सिद्ध हो गया, यानी स्टार साहचर्य है। अब अपने इसके तत्समक अवयव की बात करते हैं। तो प्रत्येक ऑर्डर पैर ए बी बिलोंग्स टू ए, यहाँ पे ऑर्डर पैर इसलिए अपने ऑर्डर पैर लेने के लिए माना कि ए ऑर्डर पैर ए बी स्टार ई की जगह पे ऑर्डर पैर ई वन ई टू इज इक्वल टू ऑर्डर पैर ई वन ई टू स्टार ऑर्डर पैर ए बी इज इक्वल टू ए बी। क्या डेफिनेशन अपनी, ए स्टार ई इज इक्वल टू ई स्टार इज इक्वल टू ए होता है, लेकिन यहाँ पे सब ऑर्डर पैर लेनी है इसलिए ऑर्डर पैर लिए। तो फर्स्ट पार्ट लेते, ऑर्डर पैर ए बी स्टार ऑर्डर पैर ई वन ई टू इज इक्वल टू ऑर्डर पैर ए बी। डेफिनेशन लगाओ, दो योग करो, ए प्लस ई वन बी प्लस ई टू इज इक्वल टू ऑर्डर पैर ए बी। अब तुलना करो, ए प्लस ई वन इज इक्वल टू ए, बी प्लस ई टू इज इक्वल टू बी, ए कैंसल बी कैंसल, ई वन इक्वल टू जीरो ए टू इक्वल टू जीरो, तो ऑर्डर पैर ई वन ई टू इज इक्वल टू जीरो जीरो। अब यहाँ पे सेकेंड पार्ट में ऑर्डर पैर ई वन ई टू स्टार ऑर्डर पैर ए बी इज इक्वल ऑर्डर पैर ए बी, तो यहाँ पे क्या होगा, ई वन प्लस ए ई टू प्लस बी इज इक्वल ऑर्डर पैर ए बी। अब इनका योग करो तो ई वन प्लस ए इज इक्वल टू ए, यहाँ पे क्या होगा, ई टू प्लस बी इज इक्वल टू बी, ए कट गया तो ई वन इक्वल टू जीरो, बी कट गया ई टू इक्वल टू जीरो, तो यानी ये दोनों पार्ट में ई वन ई टू इज इक्वल ऑर्डर पैर जीरो जीरो, यह अद्वितीय मिलता है। देयरफॉर स्टार का तत्समक अवयव इज इक्वल टू ई वन ई टू इज इक्वल टू जीरो जीरो होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 12, बतलाइए कि क्या निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, औचित्य भी बतलाइए। जिसमें फर्स्ट दिया है, समुच्चय n में किसी भी स्वैच्छ द्विआधारी संक्रिया स्टार के लिए ए स्टार इक्वल स्वैच्छ, यहाँ पे दिया है स्वैच्छ द्विआधारी। तो देखो हमने एक उदाहरण लेते हैं, माना कि संक्रिया स्टार n में इस प्रकार परिभाषित है कि ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी, प्रत्येक ए बी बिलोंग स्वैच्छ द्विआधारी, तो मैंने ऐसा लिया ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब यदि हमने ए और बी दोनों सेम लेना है टू, क्योंकि ये डेफिनेशन अप्लाई करनी है, तो टू स्टार टू इज इक्वल टू टू प्लस टू इज इक्वल टू फोर नॉट इक्वल टू टू, यानी टू स्टार टू नॉट इक्वल टू टू, यानी इसका पालन होता नहीं है, तो अतः कथन 1 असत्य है। चलो सेकंड है, यदि n में स्टार एक क्रम विनिमय द्विआधारी संक्रिया है तो
ए स्टार कोष्टक में बी स्टार सी इज इक्वल टू कोष्टक में सी स्टार बी स्टार ए। तो देखो स्टार क्या दिए, एन क्रॉस एन से एन, स्टार क्रम विनिमय इसलिए ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए ले सकते हैं। अब इसकी LHS से स्टार्ट करो, ए स्टार कोष्टक में बी स्टार से। अब स्टार क्रम विनिमय तो ये स्टार है तो ये दोनों को इंटरचेंज कर दो, कोष्टक आगे आ जाएगा। तो बी स्टार सी स्टार ए क्रम विनिमय, फिर से क्रम विनिमय तो ये कोष्टक में भी अप्लाई कर सकते हो, बी स्टार की जगह पे सी स्टार बी, तो सी स्टार बी स्टार ए, तो ये आपकी क्या आ गई, RHS आ गई। देयरफॉर ए स्टार कोष्टक में बी स्टार सी इज इक्वल टू कोष्टक में सी स्टार बी स्टार ए। अतः कथन 2 सत्य है। क्वेश्चन नंबर 30, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्रकार से परिभाषित एन में एक द्विआधारी संक्रिया स्टार पर विचार कीजिए। अब निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन कीजिए। फर्स्ट है स्टार साहचर्य तथा क्रम विनिमय दोनों है। बी ऑप्शन स्टार क्रम विनिमय है किंतु साहचर्य नहीं है। सी ऑप्शन स्टार साहचर्य है किंतु क्रम विनिमय नहीं है। डी स्टार न तो क्रम विनिमय है और न तो साहचर्य। अब MCQ में तो देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो बी क्यूब प्लस ए क्यूब क्रम विनिमय है, तो यानी क्रम विनिमय है ए या तो बी आपका आंसर है। इसमें क्रम विनिमय क्रम है तो CD निकल गया। क्लियर, तो खाली आपको साहचर्य की चेक करने की जरूरत रहती है। करो तो देखो स्टार एन क्रॉस एन से एन, ए स्टार बी, देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो बी स्टार है तो बी क्यूब प्लस ए क्यूब क्रम का पालन करता है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए स्टार, तो स्टार क्रम विनिमय है। तो अब अपने खाली साहचर्य की चेक करते, साहचर्य नहीं हो रहा है। तो देखो 1 स्टार कोष्टक में 2 स्टार 3 इज इक्वल टू 1 स्टार 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, तो 1 स्टार 8 प्लस 27, तो 1 स्टार 35, तो 1 का क्यूब प्लस 35 का क्यूब। कोष्टक में 1 स्टार 2 स्टार 3, तो कोष्टक में 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब स्टार 3, तो 1 प्लस 8 स्टार 3, तो 9 स्टार 3, तो 9 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, तो ये दोनों सेम आएंगे नहीं। तो देयरफॉर तो 1 स्टार कोष्टक में 2 स्टार 3 नॉट इक्वल टू कोष्टक में 1 स्टार 2 स्टार 3, तो स्टार साहचर्य नहीं है, क्रम विनिमय है, साहचर्य नहीं है। तो आपका आंसर क्या बन गया, बी ऑप्शन। तो ये एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट होती है। थैंक यू।